वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के केसेस में नेस्टेड ऑफ फंक्शन। तो आज हम फंक्शन की नेस्टिंग करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आज हम बात करेंगे किसकी? नेस्टिंग ऑफ फंक्शन इन सी। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखेंगे कि फंक्शन की नेस्टिंग क्या होती है। तो फंक्शन का वीडियो तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी हम एक फंक्शन के अंदर, सपोज करिए फंक्शन 1 है, एक फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई पैरामीटर है, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को, फंक्शन 2 को कॉल करते हैं। क्या बोला मैंने? कॉल करते हैं। या फिर किसी दूसरे तीसरे फंक्शन को, फंक्शन 3 को, सपोज करिए पैरामीटर है, पैरामीटर, और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं। क्या बोला मैंने? डिक्लेयर करते हैं। जब कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को या तो कॉल किया जाता है या तो डिक्लेयर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। मैंने फिर से आपको फोकस करने के लिए बोला है, या तो कॉल किया जाता है या तो डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है भाई, कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नॉट अलाउड। बोलोगे सर ये डिफाइन क्या है? हालांकि आपने अगर फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो समझ में आया होगा, लेकिन जब कभी भी हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं तो उसे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन बॉडी के अंदर हम दूसरी फंक्शन बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन एक फंक्शन बॉडी के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये अलाउड है, और यही चीज़, यही टेक्निक कहलाती है फंक्शन के केस में नेस्टेड ऑफ फंक्शन। ठीक है ना? इतनी चीज़ तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन करना कहलाता है लेक्सिकल स्कोपिंग। क्या कहलाता है? लेक्सिकल स्कोपिंग। तो अगर आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये कहलाता है क्या? लेक्सिकल स्कोपिंग। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लेक्सिकल स्कोपिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जानी है। क्या आ जाएगा भाई? कंपाइल टाइम एरर। अब बोलोगे सर ये कंपाइल टाइम एरर में क्या आएगा? तो इसमें दो चीज़ें आएंगी नॉर्मली। पहला सिंटैक्स एरर आएगा, और दूसरा बोलेगा सेमी कॉलन नहीं मिला उसको। क्या बोलेगा? सेमी कॉलन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि एक फंक्शन बॉडी के अंदर अगर दूसरा फंक्शन लिखा है तो वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा होगा, चाहे वो कॉल हो रहा हो चाहे वो डिक्लेयर हो रहा हो, लेकिन डिफाइन नहीं होना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन करना लेक्सिकल स्कोपिंग कहलाता है, और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। ओके, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना या डिक्लेयर करना नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए नेस्टिंग ऑफ फंक्शन को एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1 × 2 × BH, या ये कह लीजिए B × H होल डिवाइड बाई 2। ये होता है क्या? ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन का नेस्टिंग करके देखेंगे कैसे फंक्शन की नेस्टिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है दो वेरिएबल्स का, और फिर उसे 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लाई का। किसका फंक्शन बना लेते हैं? मल्टीप्लाई का। तो हमने एक इंटीजर लिया वैल्यू
और फंक्शन का नाम रख दिया सपोज़ करिए मल्टी, ठीक है, और इसके पास दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए लाइक ए इंटीजर और इंटीजर बी, ये दो हमने इसमें वेरिएबल ले लिए और इससे हमने रिटर्न करा लिया, क्या रिटर्न करा लिया, बी इंटू एच, सॉरी ए इंटू बी, इसके पास जो वेरिएबल है वही रिटर्न करेगा और इसको कर दिया क्या, क्लोज। ध्यान दीजिएगा दो इनपुट यहाँ पे मिला है और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है वॉइड एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी ऐसा नाम आप लिख सकते हैं जिससे पता चल जाए फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। और इसमें हम दो इनपुट ले लेते हैं इंटीजर बी कॉमा इंटीजर एच, ये दो इनपुट हमने ले लिया और हमने बोला प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी। और ध्यान दीजिएगा इस एरिया नाम के जो फंक्शन हमने बनाया है इसमें मल्टी को कर ले रहे हैं कॉल, क्या कर रहे हैं, मल्टी को हम कर रहे हैं कॉल, और मल्टी को हम अपना जो इसका इनपुट दिया हुआ है बी और एच ये असाइन कर देते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 से कर दिया डिवाइड। इसे आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, मैंने इसे एक लाइन में ही लिख दिया है ताकि समझ में आए कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसके अंदर मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं वॉइड मेन, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं एक प्रिंट एफ में नॉर्मल मैसेज छोड़ देते हैं इनसाइड मेन, क्या लिख दिया, इनसाइड मेन फंक्शन, कि अब मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को कर लेते हैं कॉल, क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कॉल कर लेते हैं। तो एरिया ट्रायंगल को हमने कर लिया क्या, कॉल, और कॉल करते समय हम यहाँ पर बी और एच को दे देते हैं वैल्यू, बी और एच को क्या दे देते हैं, वैल्यू। सपोज़ करो हमने बी और एच को दे दिया 5 और 4, कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, और गेट सी एच लगा दीजिए और इसे कर दिए क्या, क्लोज। अब ध्यान से देखिएगा ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मेन फंक्शन के पास आएगा तो यहाँ पर मेन फंक्शन में सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे स्टैक जैसे क्रिएट होगा उसमें एक मेन फंक्शन की कॉलिंग आ जाएगी, तो ये आ गई क्या, मेन फंक्शन की कॉलिंग, ठीक है। मेन फंक्शन आया, उसने कॉल किया किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। तो मेन फंक्शन ने कॉल किया एरिया ऑफ, मैं एरिया ऑफ टी लिख देता हूँ, इसको कॉल किया और इसको दो इनपुट दिया क्या, 5 और 4, ठीक है। जैसे इसको कॉल किया तो हमारे मेन फंक्शन जाएगा इसके पास कि भैया ये कहाँ है, ये इसके पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पर है, इसके पास दो इनपुट है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया है दो इनपुट। अब आएगा यहाँ पे इनसाइड आएगा कि भाई इसे प्रिंट करना है। जब प्रिंटिंग मोड में जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा मल्टी, क्या मिलेगा, मल्टी। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कॉल करेगा किसको, मल्टी को, ठीक है। और मल्टी को क्या देगा, बी और एच, बी एच में क्या मिला है वैल्यू 5 और 4, तो बी एच को मिल जाएगी क्या 5 और 4। तो मल्टी वाला जाएगा अपने डेफिनेशन के पास कि भाई आपके पास ऐसा डिक्लेरेशन है क्या, ऐसा बॉडी है क्या, ऐसा सिंटेक्स है क्या आपके पास, ये गया यहाँ पे मिलेगा क्या, मल्टी है ए और बी। तो ये जो बी मिला है वो ए को मिल जाएगा फर्स्ट को, और जो एच मिला है वो मिल जाएगा किसको, सेकंड को। यहाँ मिला, इसने दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो जो मल्टी वाला है वो रिटर्न कर देगा किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। यहाँ से इसका स्कोप ओवर और इसने रिटर्न कर दिया किसको, यहाँ पर रिटर्न कर दिया और रिटर्न वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो इसने क्या किया, उसे 2 से डिवाइड कर दिया, क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो ये वाला आउटपुट है वो रिटर्न कर दिया किसको, मेन फंक्शन को। किसको रिटर्न कर दिया, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ने यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर दिया, क्या करिए, आउटपुट जनरेट कर दिया। तो जब इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा तो सबसे पहले लिखा आएगा क्या, इनसाइड मेन फंक्शन, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिखा रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और जो भी इसमें लिखा है 5 × 4 डिवाइड बाई 2। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है,
फंक्शन की नेस्टिंग कैसे होती है, और हम दो फंक्शन में एक फंक्शन का यूज़ करके और एक फंक्शन को कैसे कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आपने ये देखा कि एक फंक्शन की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ गई यहाँ पे। एक फंक्शन जो बनाया था उसको हमने बना लिया किस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। था वो मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन हमने यूज़ किस में कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो इस तरह आप मोर देन वन फंक्शन बना सकते हैं, किसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर। लेकिन बनाने में दो ही चीज़ें ध्यान रखना, या तो आप उसे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे या तो उसे आप कॉलिंग करेंगे। ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछेगा, हम उससे रिप्लाई देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।